हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अभी तक मैं आपको 28 लेसन प्रोवाइड करवा चुका हूं और ये है अपना लेसन नंबर 29। आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छे से आप लोग प्रीवियस अगर जितने भी लेक्चर मैंने डाले हैं अपलोड किए हैं उसको अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को बहुत सही तरीके से और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बात मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर मैं आप लोगों को आज की क्लास में जो पढ़ाने वाला हूं वो फैक्टर पढ़ाने वाला हूं। और कल की क्लास में भी अगर आपको पता है, जो बच्चे रेगुलर हैं जो शुरुआत से देख रहे हैं उन लोगों को पता है कि डेली अब मैं 4 से 5 आता हूं और आपको पढ़ाकर चला जाता हूं। मैं फैक्टर के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा था और यहां पर होता क्या है कि अचानक से आप लोगों को लगता है कि मैंने तो फैक्टर की चीजें रट रखी हैं। और फिर जैसे 2017 मेंस में क्वेश्चन आया कि 9 की पावर अगर अपने पास 9 है तो बताइए इसके कितने ऐसे रूट हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं। और ये क्वेश्चन जब आ गया तो इन्होंने आपने इस क्वेश्चन को भी रट लिया स्टूडेंट ने कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग रूट्स फैक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो आज तक आए हुए हैं वो भी आप लोग करो और नए आए वो भी आप लोग करो। अगर आपने मेरी कल की क्लास देखी है और आप लोग थोड़ा बहुत अगर कल की क्लास को जानते हो तो मैंने कहा था फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं वो टोटल इस टाइप से अपने पास टोटल 20 क्वेश्चन बनते हैं। ये जब आप लोग चेक करोगे तो फैक्टर से रिलेटेड टोटल ये 20 क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने बाद में आएंगे। जैसा मैंने कहा है कि कोई क्वेश्चन आने के बाद आप लोग उस पर पीएचडी कर लेते हो फिर, लेकिन वो क्वेश्चन वापस रिपीट हो या नहीं हो, हम तो सिलेक्शन तो तब होगा हमारा जब हम लोग क्वेश्चन आने से पहले उसको समझने की हम लोग कोशिश करें। तो मैं कल की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक बता रहा था, वहीं से मैंने शुरुआत किया है। इसको फाइल को वापस अपलोड कर लिए कल वाली फाइल को ही, और कल की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको यहां तक समझा चुका था। बताइए क्या आप लोगों को याद है क्या? अब हम लोग आगे शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 20 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो आज की क्लास में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। अभी की क्लास हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार भाई। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग कल की क्लास देखना, उसमें 7 के इनके मैं पूरा बेसिक बता कर आया हूं। हर क्वेश्चन का मैं फॉर्मूला भी समझा कर आया हूं, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको बेसिक भी बता कर आया हूं कि ऐसा करते क्यों हैं। जिन लोगों को बेसिक सीखना है बेसिक सिखाया था, फिर उन लोगों को जिनको रटना होता है उसको रटने का तरीका बताया था, जिनको समझना होता है वो समझने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा, क्योंकि मुझे पिछले 10 साल के मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उससे लगता है कि जिस स्टूडेंट का बेसिक अच्छा होगा सिलेक्शन होगा, बेसिक अच्छा नहीं होगा सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखना, मुझसे अगर आप लोग डेली पढ़ना चाहते हो, आपको लगे कि सर डेली पढ़ाओ, आप यूट्यूब पर हम लोग पढ़ लेंगे, तो एक ही तरीका है, मेरे साथ साथ हाँ ना बोलते रहना, क्लास में एनर्जी बनाए रखना। चाहे आप लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो या उसके बाद आप लोग चाहे अभी लाइव देख रहे हो, दोनों लोग इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। आइए शुरुआत करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों के लिए लिखता हूं यहां पर। ये कल की क्लास में प्रत्येक क्वेश्चन समझा रहा था और उसके 4 एग्जाम्पल दे रहा था, फिर क्वेश्चन समझा रहा था, फिर 4 एग्जाम्पल दे रहा था, फिर क्वेश्चन समझा रहा था और 4 एग्जाम्पल्स में आप लोगों को दे रहा था। तो अभी आइए आप लोग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, जब भी हम लोगों को इस टाइप का, और ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर हम लोगों को यहां पर गुणनखंडों का गुणनफल अगर कभी भी पूछे कि गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, अगर कभी भी हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछ ले तो इसका जो अपने पास फॉर्मूला होता है, मुझे आप लोग ये बताइए, जैसे अपने पास कोई भी नंबर 24 है, कोई भी नंबर अगर अपने पास 24 है, तो यहां पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसका फैक्टर अगर 24 है, इसका फैक्टर अगर ये 24 अगर नंबर है तो इसका फैक्टर अगर अपने पास 1 होगा तो साथ ही इसका फैक्टर दूसरा 24 भी होगा क्या?
कि 1 का भाग दोगे 24 में तो 24 आएगा, तो इसका फैक्टर 1 भी होगा और साथ ही अपने पास 24 भी होगा। अगर इसका फैक्टर अपने पास 2 है तो मुझे बताइए साथ ही 2 का भाग दोगे तो 12 भी इसका फैक्टर होगा क्या, इसका गुणनखंड होगा। अगर इसका फैक्टर 3 है तो साथ ही अपने पास 8 भी होगा। इसका फैक्टर अगर 4 है तो साथ ही अपने पास 6 भी होगा। 6 है तो 4 होगा। ये इसके 8 फैक्टर हो सकते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। इन सभी को अगर इनटू किया जाए तो अपने पास क्या आता है, तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है, यहां पर जो भी नंबर है वो हम लोग लिखते हैं और यहां पर हम लोग लिखते हैं टोटल फैक्टर बाय 2। ये फॉर्मूला होता है टोटल यहां पर फैक्टर, और इस चीज को डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से, नंबर ऑफ फैक्टर को डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला कहां से बना, क्यों बना, कैसे बना, क्या समझ पाए हो क्या? क्योंकि जितने नंबर यहां पर होंगे सेम इन दोनों को इंटू करोगे, क्योंकि 1 का भाग दिया तभी तो 24 आया। अब इन दोनों को इंटू करें वापस तो क्या अपने पास 24 आना चाहिए क्या? क्वेश्चन को समझने के लिए इसका पैटर्न हम लोग समझें, इसका कॉन्सेप्ट अगर हम लोग समझें तो हमें पता लगेगा कि इस संख्या को ऐसे इंटू करने के बजाय, भाई ये तो हमेशा बड़ा होगा, इनके फैक्टर जो हैं, ये पीछे फैक्टर जो लिखे हुए हैं, इसको इस प्रकार से इंटू करने के बजाय थोड़ा हम लोग दिमाग लगाते हैं। हमें पता है कि 1 को 2 से 6 से ऐसे इंटू करने के बजाय इनको इंटू करोगे तो क्या वापिस 24 ही आया है क्या? जब 24 में 2 का भाग दिया तो 12 अगर आया है तो दोनों को इंटू करने पर वापस 24 ही तो आएगा। इन दोनों को इंटू करने पर क्या वापस से 24 आएगा क्या? और इन दोनों को इंटू करने पर क्या वापस से 24 आएगा क्या? तो ये अपना आंसर होगा 24। जो अपने पास है यहां पर जो नंबर था 24 उसकी पावर 4 जब इंटू करोगे तो 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24, तो 24 24 24 और 24 चलता रहेगा। कितनी बार चलता रहेगा? 4 बार अपने पास आ जाएगा। तो 24 की पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो और उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 24 की पावर 4। एक बार हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हैं क्या? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये अर्पित भाई अर्थमेटिक का ही टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, इसको आप पढ़ लीजिए, फिर बाद में अर्थमेटिक में जब पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे सर प्लीज एक बार नंबर सिस्टम कंप्लीट करवा दो, एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाते चलो। तो साथ साथ पहले ये टॉपिक पढ़ लो, फिर अर्थमेटिक पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बोलोगे, ये पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में बोलोगे, तो ऐसे आप नहीं करो। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना, मेरे साथ साथ आप लोग बोलते रहो, वीडियो को लाइक करो, फ्री में आप लोग देखा करो, नहीं सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज है। और कम से कम अपने 400, आज सैटरडे है तो आज कम से कम 500 लाइव तो होने ही होने चाहिए। और अगले वीक में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अब टारगेट थोड़ा बढ़ाएंगे, कम से कम 1000 बच्चे अगले वीक में पढ़ने चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो आपको बताऊंगा कि इतने होने चाहिए, वो होते हैं नहीं होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम है। फिर देखिए, तो अगले 4 क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, यहां पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो यहां पर अपने पास होगा 3 गुना 2 गुना 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे पहले वो मैं निकाल रहा हूं 12 होंगे, तो अपने पास यहां से 60 की पावर 12/2 होगा। तो ये अपने पास प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो आ जाएगा वो 60 की पावर अपने पास 6 होगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो सब बच्चे समझ पाए हो क्या? एक क्वेश्चन समझाऊंगा, 4 एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन 4 एग्जाम्पल, टोटल 20 क्वेश्चन समझाने वाला हूं, टोटल 20 क्वेश्चन समझाऊंगा और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 एग्जांपल दूंगा। आपका मैथ्स कितना भी वीक है पहले बेसिक से पढ़ाता हूं और फिर ट्रिक्स आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करता हूं। अगला जो क्वेश्चन अपने पास होगा, देखिए यहां पर अपने पास ये जो है इसका अपने पास 4 इंटू 2 इंटू 2, तो नंबर ऑफ जो फैक्टर होंगे वो अपने पास होंगे 16। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो होगा 120 की पावर अपने पास 16/2 का मतलब 120 की पावर अपने पास 8। ये अपना आंसर हो जाएगा। बोलो सभी लोग, सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? आप लोग ये बात मुझे बताते रहो। फिर से समझा देता हूं, जो बच्चा नहीं, मैं आपको जब नहीं समझ में आए तो या तो वीडियो को वापस देख लेना या फिर उसको याद कर लो। दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास हैं। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना कल की क्लास से आता है क्या? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? चौथा एग्जांपल ये है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसमें 1 जोड़ते हैं, इसमें पावर में 1 ऐड करते हैं, इसकी पावर में 1 ऐड करते हैं, तो ये अपने पास 24 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। और ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं ये कल की क्लास में मैं आप लोगों को बता कर आया हूं, ये कल की क्लास में मैं आप लोगों को सिखा कर आया हूं।
तो यहां पर अपने पास ये होगा तो 360 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 12, तो इसके भाग दे देंगे 2 से, तो 12, यही अपना आंसर होगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछे तो हमारा ये तरीका है, इस चीज को याद रखना, इसको ध्यान रखना, ये अपना कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सारे लोग ध्यान से समझिए। यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, अपने पास ऐसे आ गया 24 आ गया, तो इसमें 2 का भाग दे दिया तो 12, और यहां पर अपने पास जो भी नंबर था उसकी पावर अपने पास 12, ये अपना आंसर आ गया। आपकी बात बिल्कुल हमें समझ में आ गई। लेकिन कभी नंबर ऑफ फैक्टर अगर 3 आ जाए, तो जैसे नंबर ऑफ फैक्टर अगर 3 आ जाए तो आपको घबरा, फिर तो अपने पास ये होना चाहिए जो भी नंबर है उसकी पावर 3/2। तो याद रखना, ये मतलब आपके दिमाग में जहां पर भी आप लोग बैठे हो, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर नंबर ऑफ फैक्टर अगर ओड बन जाए तो हम लोग क्या करें। आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर आप ये बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर अगर कभी ओड बन जाए तो हम लोगों को क्या करना है। तो आपको इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ फैक्टर जैसे 25 अगर होगा, मैं क्या बता रहा हूं सीखना, ये अपने पास जो है, ये अपने पास 25 के जो फैक्टर होंगे वो 3 फैक्टर होंगे, क्योंकि 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 के फैक्टर अगर निकालने तो इसमें एक ऐड करते हैं तो इसके फैक्टर होंगे 3, या आप लोग ऐसे देख सकते हो, इसके फैक्टर 1, 5 और 25 होगा। तो जब भी अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो भी नंबर अपने पास है उसको पावर लगाते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2। क्या ये कॉन्सेप्ट होता है, आपको याद है क्या? तो आपको घबराने की, डरने की ऐसी जरूरत नहीं है। जब भी ओड फैक्टर आएगा, ये कॉन्सेप्ट समझो, पूरी एक क्लास में आप लोगों को ये ओड फैक्टर पर ही लगाऊंगा। बाद में जब मैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर अच्छे से समझा दूंगा 20 क्वेश्चन, उसके बाद इसको बहुत डीप से, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन यहां पर मैं आपको ये सिखा रहा हूं, क्या 25 जो है उसको 5 का स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो क्या, कि पावर अपने पास 3/2 हो गया, और पावर की पावर जो होगी अपने पास वो इंटू हो जाती है, तो 5 की पावर 3, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो जब भी ये पावर, अगर कभी भी ये नंबर ऑफ फैक्टर अगर ओड आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर ये वाला जो नंबर आएगा ये अपने पास स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। किसी भी नंबर का अगर ओड फैक्टर अगर अपने पास है, इसका मतलब वो नंबर स्क्वायर की फॉर्म में होता है, तो उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और इसको आप लोग आसानी से सोल्व कर लोगे। सभी लोगों को मैंने क्या समझा दिया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं एक ही बात कहता हूं, एक सिंगल ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसको मैं नहीं समझा पाऊं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। एक ही कंडीशन मैं बता रहा हूं, आप लोग 4 बजे फिक्स टाइम पर आया करो, फिर समझाने का काम मेरा है। क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये अगले 2-3 साल तक बच्चे बहुत देखेंगे। अभी भी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन जो मैंने कंप्लीट टॉपिक 2 साल पहले ही करवाए हुए हैं, वो बहुत ज्यादा लोग डेली में देखता हूं, उन पर इतने व्यू आते हैं प्रीवियस वाले वीडियोज पर, तो ये भी आगे बहुत आगे तक देखेंगे। तो इनमें मैं बहुत ज्यादा, आपका बीच बीच में बच्चे आते रहते हैं 2-4, वो चले भी जाते हैं तो वो एन लिख देते हैं। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना। और मुझे लगता है 4 एग्जाम्पल समझाने के बाद जो शुरुआत से कोई बच्चा अगर है तो उसको पक्का समझ में आएगा। मैं तो इतनी गारंटी आपको दे सकता हूं कि अगर रेगुलर रहोगे और शुरुआत से रहोगे तो फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन कुछ बच्चे बीच में जैसे नया आ जाते हैं तो फिर उन लोगों को प्रॉब्लम आती है, और बहुत सारे बच्चे बाद में रिकॉर्डेड भी देखते हैं, तो उनके लिए फिर हम लोग इतना ऐसे एक, इसको तो मेंटेन तो हमें करना ही पड़ेगा कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ठीक रहे, कि हर चीज को बिना मतलब भी हम लोग रिपीट नहीं करें। बोलो समझ पाए हो क्या सारे लोग? हाँ ना, मुझे बताते रहो, हाँ ना, मुझे साथ साथ समझाते रहो। अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन समझाना चाहता हूं। इसका क्वेश्चन नंबर ये था 8 नंबर। अब मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर जो क्वेश्चन है, वैसे तो पिछले पेज पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये यहां पर जो है पिछले पेज पर ये 20 क्वेश्चन अपने पास लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 9 है, एवरेज ऑफ फैक्टर। और ये जो क्वेश्चंस थे ये मैंने एक पेज पर भी आप लोगों के लिए लिख लिए ताकि बार बार ये पिछले पेज पर हमें नहीं जाना पड़े। सभी को आ रहा है? बिल्कुल ठीक है भाई। 500 का टारगेट आप लोग याद रखिए। फ्री में वीडियो देखना है नहीं, लाइक तो जरूर बनता है, इतनी चीज तो बनती है। यहां पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 जो बनता है वो अब आपको चीजें खुद ही समझ में आनी शुरू होंगी। देखना,
जो बच्चा रेगुलर है उसको ये चीजें अब खुद ही आनी शुरू होंगी, खुद ही आप लोग समझोगे। अगर कभी भी हम लोगों को लिखना पड़े एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर क्या होगा मुझे बताइए, क्या कर लोगे क्या? गुणनखंडों का औसत अगर कभी पूछ ले तो क्या अपना जो तरीका होगा 9 नंबर क्वेश्चन, अब इसके भी मैं 4 एग्जांपल देता हूं, प्रत्येक क्वेश्चन समझाता हूं, पहले वो क्या है उसका पूरा बेसिक और उस पर बेस्ड 20 क्वेश्चन और प्रत्येक के 4-4 एग्जांपल। फिर नहीं समझ में आए भाई तो वीडियो को वापस आप लोग रिपीट करो। इससे सही, इससे सिस्टमेटिक कंटेंट आप लोगों को मिलेगा नहीं, मैं तो इतनी गारंटी आप लोगों को दे सकता हूं। नंबर सिस्टम पढ़ लोगे, कोई क्वेश्चन कहीं से कैसा भी आ जाए खुद करना शुरू कर दोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ फैक्टर। इसका तरीका जो होता है सम ऑफ फैक्टर अपॉन अपने पास डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से। ये आप लोगों को याद होगा, ऐसे मुझे लगता है कि इसमें कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, ये तो आप लोग देख लोगे। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो जितने फैक्टर होते हैं उनका सम। और मुझे बताइए सम करने वाला जो फॉर्मूला है वो कल की क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं क्या, कि आप लोगों को कैसे निकालना पड़ता है, कि सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। क्या 5 नंबर क्वेश्चन कल की क्लास में करवाया था? एक बार बोलो हाँ ना बताइए, क्या सभी बच्चों को ये चीज याद है क्या? सम ऑफ फैक्टर हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को याद होगी। सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका है, ये 2 की पावर अपने पास 3 है और ये 3 की पावर अपने पास 1 है। तो सम ऑफ फैक्टर निकालने का जो तरीका था, जो कॉन्सेप्ट था, वो बताओ कल क्या बताया था? आप लोग सिखाओ मुझे। सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या मैंने कल बताया था कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 हम लोग ऐड करते हैं, और साथ ही 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। और ये भी मैंने बताया था कि ऐसा हम लोग करते क्यों हैं। और कल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसमें एक जोड़ते हैं 4 और इसमें एक जोड़ते हैं 2, तो अपने पास ये आ गया 4 इंटू 2, तो ये 15 हो गया। और ये अपने पास आगे वाला 4 हो गया, अपने पास 4 इंटू 2 है, 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर आ गया 7.5। ये अपना आंसर आ गया है। एक बार सारे लोग मिलकर मुझे आप लोग ये बात बताइए, क्या सम ऑफ फैक्टर अपने पास एवरेज ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है कल की क्लास में, क्योंकि ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सम ऑफ फैक्टर। अब एवरेज कभी पूछ ले अचानक से तो आप लोग तुरंत सम ऑफ फैक्टर आपको आता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपके पास आता है। एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है। 4 एग्जांपल देने के बजाय यहां पर 2 ही एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक इसका बताता हूं और अगला जो 2 एग्जांपल है उसको आप लोग खुद करने की कोशिश करना। तो कभी भी अगर एवरेज पूछे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 है। यहां पर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे, इसमें एक ऐड करोगे 3, इसमें एक ऐड करोगे 2 और इसमें एक ऐड करोगे तो 2, तो ये 4 2 6 और एक अपने पास 7 हो गया, ये अपने पास 4 हो गया है और ये अपने पास 6 हो गया है। डिवाइड करोगे अगर 3 इंटू 2 इंटू 2 से, तो अपने पास 3 गुना 2 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 2 बार और अपना आंसर आ गया 14। हाँ ना बताइए, क्या सभी बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? और अगला सेम एवरेज अगर आप लोगों को 120 और 340 के लिए अगर निकालना पड़े, 120 और 240 या 360 या जो भी नंबर हो उसके लिए अगर निकालना पड़े, फाइंड आउट अगर करना पड़े, तो क्या वो वैल्यू आप लोग खुद फाइंड आउट कर लोगे क्या? जो बच्चा शुरुआत से है, रेगुलर अगर है, वो मुझे एक बार बताइए कि आपको अच्छे से समझ आया है क्या? 14, मनीष, कविता, फारूक भाई, आप तो रेगुलर हो ही, मीनाक्षी, सभी को एकदम सही से समझ में आया? सच्ची सच्ची बताना, कितने लोग रेगुलर हैं, डेली आते हैं 4 बजे से? इसमें आप लोग जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, मुझसे समझने के लिए चीजें, हाँ सिलेक्शन पक्का होगा, सारे क्वेश्चंस खुद कर पाओगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपको भी खुद आना चाहिए, ये याद रखना। आप बोलो एकदम ठीक है क्या? ये जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई भी एग्जाम आप लोग देना जिसमें नंबर सिस्टम आता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं तो इतना आप लोगों से बता सकता हूं।
इससे बाहर जो कोई क्वेश्चन है वो कभी नहीं आ सकता। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इतना मैं तो डीप से आप लोगों को पढ़ा सकता हूं कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा जितना मैं पढ़ा रहा हूं। रेलवे दो, एसएससी दो, सीडीएस दो, आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिए, आप लोगों को इससे बाहर कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है मल्टीपल ऑफ 4। यहां पर मुझे आप लोग बताइए 10 नंबर में आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मल्टीपल ऑफ 4 कितने होंगे। इनको ध्यान से समझना भाई, यानी कि 4 के गुणज कितने होंगे। यहां पर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 11, 4 के गुणज जो हैं वो कितने होंगे, जैसे 4, 8। अरे वाह, सत्यजीत राजपूत भी रोज आता है, बिल्कुल ठीक है भाई। यहां पर मल्टीपल ऑफ 4 अगर कभी भी हम लोगों से ढूंढना पड़े तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस का करने का पैटर्न या तरीका ध्यान से समझना। अगले 5 क्वेश्चन में एक दूसरे से रिलेट करूंगा, 3 क्वेश्चन सेम टाइप के, अगले 2 क्वेश्चन सेम टाइप के। वो दोनों अलग अलग तो होंगे लेकिन उनको मैं कैसे समझाऊंगा ये बात आप लोग समझने की कोशिश करना। ये अपने पास इस प्रकार से है, देखना, कोशिश करना आप लोग सीखने की। यहां पर मल्टीपल ऑफ 4 अगर अपने पास है, 4 के गुणज अगर अपने पास हैं, तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, 4 के गुणज आप लोग अलग निकाल लो, यानी 2 की पावर 2 अलग निकाल लो, और 2 की पावर 1 बचा, और 3 की पावर 1 बचा, ये आप लोग अलग रख लो। 4 अगर चाहिए तो उसको अलग रख लो, और यहां पर अपने पास एक, इसमें एक जोड़ देंगे 2, और इसमें एक जोड़ देंगे 2, तो ऐसे नंबर कितने होंगे, तो आप कहोगे सर ऐसे नंबर 4 होंगे। ये अपना तरीका होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, ये सारे के सारे बच्चे एक बात ये बताने की कोशिश करना, क्या अपने पास कभी भी इसके फैक्टर लिखने के तरीके क्या होते हैं। इसके फैक्टर लिखने के तरीके ये होते हैं, इसको लिखते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर अपने पास 1, 2 की पावर अपने पास 2, और 2 की पावर 3। यहां पर 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है, तो जब फैक्टर लिखोगे तो क्या इसको इनटू करने पर मुझे बताइए क्या 4 का मल्टीपल बनेगा क्या। कोई भी नंबर को अगर 4 का मल्टीपल आपको बनाना है, किसी भी नंबर को अगर आपको 4 का मल्टीपल बनाना है, तो उसका तरीका एक ही होता है कि एक तरफ 4 होना चाहिए, इनटू में कुछ भी हो सकता है। एक तरफ 4 तो पक्का होना ही होना चाहिए, इनटू में ध्यान रखना कुछ भी हो सकता है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, 4 का मल्टीपल अगर कभी भी ढूंढना है, दूसरी तरफ कुछ भी होना चाहिए, एक तो 4 होना ही होना चाहिए, चाहे 4 गुना 22 लिख सकते हो, जैसे इसको 4 गुना अपने पास, जैसे आप बोलोगे सर 8 गुना 9 में भी तो आता है, तो मैं कहूंगा इसको 4 गुना 18 भी तो लिख सकते हो। तो जो भी चीज 4 का मल्टीपल अगर आपको कभी भी चाहिए, तो मैं एक ही बात आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं बार बार, ये आसान होते हैं। तो मुझे बताइए क्या इससे भी अपने पास 4 का मल्टीपल कहीं बनेगा क्या। आप कहोगे सर इससे भी 4 का मल्टीपल नहीं बनेगा। क्या इसको इससे गुना करने पर दोनों संख्याएं 4 का मल्टीपल होंगी क्या, तो आप कहोगे हाँ सर दो संख्याएं 4 का मल्टीपल होंगी। ये 8 है, तो 8 को भी इससे दोनों से गुना करने पर क्या 4 का मल्टीपल होंगी क्या, तो आप कहोगे हाँ सर दो संख्याएं और होंगी। तो टोटल नंबर कितने होते हैं, तो टोटल नंबर होते हैं 4। तो ये अपना आंसर आ गया है। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता देता हूं। एसएससी 2017 में एक क्वेश्चन आ गया, उस पर बेस जो क्वेश्चंस आए उसको तो आज तक बच्चा तुरंत समझ लेता है, सीख लेता है कि हाँ ऐसे ही आएगा। लेकिन जैसे ही मैं चाहता हूं कि पहली बार भी जो क्वेश्चन बने उसको भी ये स्टूडेंट, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कर पाए, इसलिए मैं टोटल कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सारी की सारी संभावनाएं ली हैं, और उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन नंबर अगर अपने पास बन जाए, समझा कर रहूंगा सभी को, यहां पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास मान लो बन जाए, मल्टीपल ऑफ 8 कितना होगा मान लो, तो जिसका मल्टीपल आपको चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8 कितना होगा, तो आपको जिसका मल्टीपल चाहिए 8 का गुणज जब चाहिए, तो उस नंबर को 8 को अलग लिख लो, 8 को यहां पर अलग लिख लो, ठीक है। 8 या 2 की पावर 3 इसको अलग लिख लो, इसका कोई यूज नहीं है। और आप लोग 3 की पावर 1 और अगर है तो उसमें एक में एक जोड़ देते हैं, 1 में 1 ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास। ऐसे 8 के जो गुणज होंगे वो 2 होंगे। आप लोग इस चीज को लिख कर देख सकते हो कौन कौन से होंगे गुणज। एक अपने पास 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3, एक 4, एक 6,
एक 8 अपने पास होगा, एक 12 होगा और एक 24 होगा। तो 8 का गुणज एक तो ये रहा और एक अपने पास ये रहा। ये दो गुणज होते हैं 8 के, ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो 8 के मल्टीपल हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर ये संख्या अगर हमें कभी निकालनी पड़े तो हम लोग निकालते कैसे हैं? बेसिक का तरीका हमेशा कुछ भी नया क्वेश्चन आ जाए, पुराना क्वेश्चन आ जाए, सेम वही क्वेश्चन आ जाए और कोई क्वेश्चन आ जाए, इनका बेसिक एक ही कॉन्सेप्ट होता है, एक ही तरीका होता है और वहां पर एग्जामिनर जितना चाहे उतना अच्छा क्वेश्चन बना ले। एसएससी या सीडीएस के लिए मैं आपको बता देता हूं, मेंस तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें भी अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए कि नंबर बनाने का तरीका 8 जो नंबर बनेंगे वो तरीका ये होगा 2 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब इनसे इंटू करने पर 8 का मल्टीपल बनेगा। तो 8 का मल्टीपल क्या इनको गुणा करने पर बनेगा क्या? नहीं। क्या इनको बनेगा क्या? नहीं। क्या इनको 4 को 3 से गुणा, आगे तो 8 है ही नहीं, तो नहीं बनेगा। 8 का जब इन दोनों से इंटू करोगे, इस 8 का इंटू करोगे इससे और इससे, तो दो नंबर बनेंगे और इनसे रिलेटेड उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नया पुराना कैसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले वो आप लोग खुद कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 100%। मैं आपको फिर कोशिश करता हूं समझने की। मान लो यहां पर आपसे 12 नंबर क्वेश्चन पूछ ले कि यहां पर मल्टीपल ऑफ 8 कितना होगा, मल्टीपल ऑफ 10 कितना होगा, तो आपको होगे कि सर हम लोग मल्टीपल ऑफ 10 जो है वो तो बना ही नहीं सकते, इसके अंदर 10 छुपा हुआ है ही नहीं, 10 बाहर नहीं ला सकते। तो 10 बाहर नहीं ला सकते तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, यानी आंसर होगा 0। इसमें ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होगा जो 10 का मल्टीपल हो, 10 का गुणज हो, ऐसा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना। बोलिए ये तीनों क्वेश्चन समझ पाए हो क्या? ये सेम 3 जो क्वेश्चन है ये अगले एग्जाम्पल के साथ मैं फिर समझाता हूं। कौन से के साथ? छोटी छोटी संख्याएं ली हैं। एक बार मैंने बिल्कुल आसान छोटी छोटी संख्याएं मैंने ली हैं और ये मैं समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं कि अपने पास मान लो ये क्वेश्चन हो, यहां पर 4 का मल्टीपल पूछे पहला क्वेश्चन, तो 4 का मल्टीपल पूछे तो 4 को तो बाहर निकाल लो और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो यहां पर अपने पास 4 हम लोगों को नहीं लेना, इसके अलावा इसमें 1 में 1 ऐड करोगे और इसके 1 में 1 ऐड करोगे तो आंसर आ गया 4। चाहो तो इनको रट लो और चाहो तो इसको समझ लो, दोनों चीजें आप पर डिपेंड करती हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एक और क्वेश्चन जो पूछा था, मान लो इसमें 8 का मल्टीपल अगर कभी भी पूछ ले कि 8 का गुणज कौन सा होगा, तो इसमें से 8 बाहर लो। क्या 8 बाहर लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर नहीं लिख सकते, तो इसका कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो 8 का गुणज हो। इसका मतलब हमारा आंसर होगा 0। एक बार सारे बच्चे मुझे साथ साथ आंसर बताइए। साक्षी, संजीव, संतोष, नीतू, संजीव, मनीष, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करो भाई। मुझसे पहले विष्णु, चंद्रेश, मीना, सोनाक्षी एंड ये सभी आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करो। अब आगे जितनी भी चीजें आप लोगों को मैं पढ़ाऊं उसमें आपको लगना चाहिए कि हाँ यार ये ऐसे आया है। हाँ, आपको पहले से चीजें मतलब समझ में आनी शुरू हो जानी चाहिए। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद अभी तक मैं आप लोगों के लिए टोटल 28 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। 29वां वीडियो चल रहा है और ये कल की क्लास में भी मैंने इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे। तो जब भी नया क्वेश्चन आए ना, नया पॉइंट, जैसे ही मैं, ये तो मल्टीपल चल रहा है, जैसे ही अगला क्वेश्चन मैं चेंज करूं आप लोगों के लिए, तुरंत आपको पता लगना चाहिए कि हाँ यार ये अब की बार ऐसे होगा। और हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये टोटल 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो आप लोग खुद चेक कर लेना। अगला, मल्टीपल ऑफ 10 अगर कभी भी पूछ ले कि मल्टीपल ऑफ 10 कितना होगा, तो मुझे आप लोग ये बताइए। मल्टीपल ऑफ 10 पूछ ले तो 10 तो बाहर निकाल लो। 10 का मतलब 2 गुना 5, ये तो अलग रख लो, इसका कोई यूज नहीं है। और उसके बाद अपने पास यहां से बचा कितना? 2 की पावर 1 बचा और 3 की पावर 1 बचा, तो अपने पास 2, 1 + 1 2 और 1 + 1 2, 2 गुना 2, आंसर कितना आएगा? अपने पास 4 आंसर आएगा। इसके ऐसे 4 फैक्टर होंगे जो 10 के मल्टीपल होंगे। कौन कौन से होंगे देखना चाहो तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा और 60 हो गए। 10 ऐसे 4 मल्टीपल होते हैं जो 10 के मल्टीपल होंगे। लेकिन हमें तो वो संख्याएं पूछी हैं, वो नंबर हम लोगों से पूछा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या सही तरीके से समझ पाए हो क्या? और ये 4 जो क्वेश्चन, मैं छोटी संख्याएं लिख रहा हूं, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चे को एक कॉन्सेप्ट समझ में आए, चाहे आपका कितना भी मैथ्स वीक हो।
YouTube पर ये इस टाइप से आपको प्रत्येक बच्चा समझ पाए। अगर रेगुलर आप हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज डिपेंड करती है, 4 से 5 अगर रेगुलर आप लोग हो, सिखाने का काम मेरा है। क्या इस क्वेश्चन में 4 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल और 10 का मल्टीपल क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या, एक बार मुझे बताना। और क्या अगले क्वेश्चन में 4 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल और 10 का मल्टीपल, कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो 4 के मल्टीपल हैं, 8 के मल्टीपल हैं और 10 के मल्टीपल हैं। मुझे आंसर बताने की जरूरत नहीं है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? वीडियो फ्री में देखना है नहीं, लाइक साथ साथ करते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग लेकर चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या होगा, प्रत्येक क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसके 4 एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। जो आसान होता है उसके 2 एग्जाम्पल मैं आपसे करवा लेता हूं और 2 एग्जाम्पल मैं मेरी तरफ से आप लोगों को समझा देता हूं। उम्मीद है ये आसान क्वेश्चन था, तो ये चीज आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। और पिछला जो क्वेश्चन है इसके लिए भी ये चीजें, यहां तो मैं काफी, एक क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा मैं आपको समझाता हूं। 12 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर जो क्वेश्चन है अपने पास, 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो अपने पास होता है, देखना ध्यान से समझना भाई। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसको सभी बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करो, अच्छे से समझना। वो अपने पास है, ऐसे कितने गुणनखंड हैं, फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो पूर्ण वर्ग अपने पास हैं। कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग अगर अपने पास हैं, तो याद रखना इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे। इसके फैक्टर 1 होगा 24 का, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, 6, 8, 12 एंड 24। तो इसके जो टोटल फैक्टर हैं वो अपने पास 8 फैक्टर हैं 24 के। तो पूर्ण वर्ग कौन कौन से हैं, तो आप लोग कहोगे एक तो सर पूर्ण वर्ग 1 है, एक पूर्ण वर्ग 4 है और कोई नहीं है, तो इसका आंसर कितना हुआ 2। लेकिन अगर मैं पूछना चाहूं कि मुझे बताइए 1440 में ऐसे कितने पूर्ण वर्ग हैं, तो क्या आप लोग इसकी टोटल संख्याएं लिखकर चेक कर सकते हो क्या? एक तो तरीका ये होता है कि आप लोग लिखकर चेक करो, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन था तब तो आप लोगों ने लिखकर चेक कर लिया। यहां पर 1440 के अगर आ जाए तो क्या सारे के सारे फैक्टर आप लोग लिख पाओगे क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में टोटल पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी बनेंगी, ये अगर आपको कभी भी चेक करना है, कभी भी अगर क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, तो ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका होता है, आप लोग संख्याएं पूर्ण वर्ग में कौन कौन सी हैं उसको पूर्ण वर्ग आप लोग बनाइए। ये 2 की पावर 3 जो है उसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर 2 पूर्ण वर्ग है, इसकी पावर में 1 लगा सकता हूं। तो अब की बार ये संख्या है, जब ध्यान रखना इस चीज को विशेष तौर पर अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करना, क्योंकि 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो रटने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको ये बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसा कॉन्सेप्ट अगर कभी भी आ जाए तो अब की बार इन वाली संख्याओं को नहीं लेते। यहां पर अपने पास 1 में जो ऊपर पावर है 1, इसमें 1 हमेशा जोड़ देते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर अगर कभी भी आप लोगों से पूछे तो हमारा आंसर होगा 2। मुझे पक्का यकीन है कि 80% लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। कुछ लोगों का पहले से रटा हुआ है तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन समझने वाले जो बच्चे होते हैं जिनको रियल में लगना चाहिए कि समझ में आना चाहिए, उनको अभी समझ में नहीं आया। मैं अच्छे से समझाता हूं, बाद में आप लोग वापस मुझसे बात करना। मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करो, 1 है, 2 है और 4 है, और इधर 3 की पावर 1 यानी कि 1 है और फिर 3 है, और फिर अपने पास मान लो अपने पास यहाँ पर 7 है और यहाँ पर अपने पास 9 है, मान लो 4 है या 11 अपने पास है। अगर मैं आपसे बोलता हूं, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं आपसे बोलता हूं मल्टीपल ऑफ 4 कितना होगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मल्टीपल ऑफ 4 कितना होगा, तो 4 का यहां इंटू करोगे तो भी 4 का मल्टीपल बनेगा, यहां इंटू करोगे तो भी 4 का मल्टीपल बनेगा, यहां इंटू करोगे तो भी 4 का मल्टीपल बनेगा, और यहां इंटू करोगे तो भी 4 का मल्टीपल बनेगा। तो 4 तो हम लोगों ने अलग से निकाल लिया था, और उसके साथ इंटू में जो भी अपने पास था, जो भी इंटू में था, उन चीजों को हम लोग साथ साथ काम में ले रहे थे। इसमें भी एक ऐड कर रहे थे, और इनमें एक एक ऐड क्यों करते हैं वो बात आपको पता होगी।
लेकिन जैसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पूरा बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट, और आपको पता होगा एक बार क्लास शुरू करने के बाद कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पढ़ाता रहता हूं। तो मैं आपको ये सिखाना या बताना चाह रहा हूं सभी बच्चों को। मुझे बताइए मल्टीपल ऑफ 4, तो इनसे जब इंटू करोगे तो जो भी संख्याएं बनेंगी वो 4 का मल्टीपल बनेंगी, इसलिए इनको हम लोग काम में लेते हैं। लेकिन अगर मैं कभी भी परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं बोलूं तो क्या 4 को 3 से इंटू करने पर अपने पास परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं बनती हैं क्या? 4 खुद तो परफेक्ट है, लेकिन 4 को इधर अगर इंटू करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं बनेगी। 4 को 7 से इंटू करें तो क्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या बनेगी क्या? तो आप लोग कहोगे नहीं बनेगी। और 4 को क्या 11 से इंटू करें तो क्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या बनेगी क्या? आप कहोगे नहीं बनेगी। 4 को सिर्फ और सिर्फ इस 1 से इंटू करेंगे तो ही परफेक्ट स्क्वायर संख्या बनेगी। तो अब की बार ये आगे वाली चीजों को हम लोग छोड़ते हैं। जब भी परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब अगर पूछे तो फिर ये बाद वाली संख्याओं को हम लोग छोड़ देंगे और सिर्फ जो संख्या स्क्वायर के फॉर्म में है उसको हम लोग काम में लेते हैं। तो 1 में 1 ऐड कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 2। बोलिए एकदम से आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? मैंने क्या समझा दिया या क्या समझाने की मैंने कोशिश की है? 13 नंबर क्वेश्चंस के अब मैं 4 नहीं 5 एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, उससे आप लोग और अच्छे से और ढंग से और बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं नेक्स्ट। इसमें अपने पास तो ध्यान रखना जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास है। ये अब अपने पास अब की बार पूर्ण वर्ग में ये वाली काम नहीं आती। अब की बार ये इंटू करोगे तो पूर्ण वर्ग नहीं बनता है। ये पूर्ण वर्ग संख्या की पावर 1 है और 1 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो आंसर आ गया 2। क्या सारे बच्चे इसका बेसिक क्या है, कहां से आया, क्यों आया, क्या समझ पाए हो क्या? एक बार मुझे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से ये बात बताने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो अपने पास है अगला क्वेश्चन जो है फिर से मैं आपको समझाता हूं, ये तो आप लोग कर लोगे मुझे उम्मीद है। ये अपने पास अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान रखना 2 की पावर अपने पास 2 है, पूर्ण वर्ग संख्या में बदलते हैं। 3 की पावर अपने पास 2 है, अपने पास यहाँ पर 2 की पावर 1 बची और यहाँ पर 5 की पावर 1 बची। तो ये संख्या अपने पास कोई काम की नहीं है। इसके ऊपर भी पावर 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है, तो 1 + 1 गुना इसमें भी 1 + 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 × 2। अब की बार आंसर कितना आएगा 4 आएगा। ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं को काम में लेते हैं, उसके अलावा जो भी संख्या अपने पास बच गई उसको वहां से कोई यूज नहीं है। पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं में याद रखना इधर भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और इधर भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो इधर भी और इन दोनों को इंटू करने पर तो हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, इसलिए ये भी काम में आएगी और ये भी काम में आएगी। और जो पूर्ण वर्ग संख्या का नहीं है वो बिल्कुल भी काम नहीं आती, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको फिर कोशिश करता हूं समझाने की। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपको ये चीज कम समझ में आई है। जैसे 2 की पावर अपने पास 7 हो, एक एग्जांपल खुद की तरफ से मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। कहीं भी अगर लिखा हुआ है 2 की पावर 7, 3 की पावर 5, 5 की पावर 9 और कहीं लिखा हुआ है 7 की पावर मान लीजिए 4, और इसको पूर्ण वर्ग संख्या अगर हमें बनानी है कि कितने इसके अंदर कितने ऐसे गुणनखंड हैं, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये आप लोग बताइए। आपसे ऐसा पूछता है तो कैसे कर पाओगे? क्वेश्चंस करने का जो तरीका होगा, इसको 2 की पावर 2 की पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। स्क्वायर की पावर में कन्वर्ट करना है। एक पावर जो एक्स्ट्रा बच गई उसका कोई यूज नहीं है। एक पावर जो एक्स्ट्रा बच गई उसका कोई यूज नहीं है। जैसे इस चीज को ऐसा हम लोग लिखेंगे, इसके फॉर्मूले भी याद करवाते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूले याद करवाना या रटवाने की कोशिश में आपको नहीं कर रहा हूं कि 2 का भाग देना +1, जो शेष बचे वो बचा रहने दो, 2 का भाग दो +1, ये चीजें आप लोग इसको रट भी सकते हो। 2 का भाग देना +1 और 2 का भाग देना, जितनी बार भाग जाए उतनी बार ठीक है, शेष बचा रहने दो। और +1 शेष नहीं है, +1 करते ही करते हैं चाहे शेष कितना भी बचे। 2 का भाग देना 3 बार गया और 1 शेष, 2 का भाग गया 2 बार गया, जितना शेष बचे वो बचा रहने दिया करो, 1 से ऐड करना है। 2 का भाग दिया 4 बार गया, 1 ऐड करना है। 2 का भाग गया, शेष तो 0 बचा लेकिन 1 ऐड करना ही है। या तो ऐसा आप लोग इस चीज को रट लो कि जब भी जो पावर पूछे ये तरीका होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, इस चीज को आप लोग रट सकते हो। या मैं तो हमेशा ध्यान देता हूं कि चीजें आपको समझ में आए, ताकि वहां पर ऐसे नहीं लगे कि ये रटने वाला तरीका है या
रटा हुआ है, मैं कहीं भूल नहीं जाऊं, इस टाइप से आप लोगों को नहीं लगे तो आपको हमेशा मैं क्या करता हूं, इन चीजों को समझाता हूं। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में बदलो। ये अपने पास 3 की पावर 1 बचा रहने दो, 5 की पावर 2 की पावर 4 स्क्वायर की फॉर्म में आप बदलिए, बाकी पड़ा रहने दो। 7 की पावर 2 की पावर 2 अपने पास है। ये कोई काम के है नहीं है, बीच बीच में बैठे हैं, ये कोई काम के नहीं है। इसमें एक ऐड कर देंगे 4, इसमें एक ऐड कर देंगे 3, इसमें एक 5 और इसमें एक ऐड कर देंगे तो अपने पास 3 होगा। ये 12 इंटू 3 5, 60 इंटू 3 180, ये अपना आंसर आ गया। अब की बार मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सारे लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए हैं। बोलिए क्या सारे लोग अब क्या क्लियर कर पाए हो क्या? छोटी छोटी गलतियां मत करो, छोटी गलतियां आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी, तो छोटी गलतियां आप लोग मत करो। आशीष झा भाई, रोहन त्रिपाठी, इसमें क्या करते हैं, जब भी जितनी पावर हम लोगों से पूछे, इसमें जो भी पावर हम लोगों से पूछे, जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में पावर कितनी होती है, आप कहोगे परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर में पावर कितनी होती है 2, तो इसमें 2 का भाग दो कितनी बार गया 3 बार और उसमें एक जोड़ दिया करो। इसमें भाग दो 2 बार और उसमें एक जोड़ दिया करो। जितनी पावर चाहिए इसमें भाग दो 4 बार और उसमें एक जोड़ दिया करो। 2 का भाग देकर एक जोड़ दिया करो और इनटू कर लो। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ पाए तो आप लोग फिर अपने पास तरीका होता है, अपने पास कॉन्सेप्ट होता है कि उस चीज को आप लोग रटो, उस चीज को याद करो, ये अपने पास तरीका है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? वापिस मैं आता हूं, इन चीजों को मैं हटाता हूं। अब अपने पास यहां पर आने के बाद अगले क्वेश्चन में भी मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं आपको समझा दूंगा ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। हम लोग पीछे देखते हैं जाकर और फिर हम लोग यहां आकर वापस से वही क्वेश्चन करते हैं, सेम 3-4 एग्जांपल्स में। क्वेश्चन नंबर 120 के लिए आप लोग खुद करोगे, इसके लिए हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास यहां पर है, क्वेश्चन नंबर 13 था, अब मैं 14 लिखता हूं आपके लिए। और मेरे साथ साथ भाई क्वेश्चंस आप लोग करते रहा करो और आपको ये चीजें अब मुझसे पहले आनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है वो मुझसे पहले आपको आना चाहिए। मैं तो पूरा बेसिक से आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन मेरा समझाने का तरीका क्या है, मेरी लैंग्वेज क्या है, मेरी लैंग्वेज आप लोग समझ पाते हो या नहीं समझ पाते, ये अब आप लोग एकदम अच्छे से चीजें सीखने की कोशिश करो। अब आप लोग यहां से बाद में आपको अच्छे से चीजें समझ में आनी चाहिए। टोटल मैंने कहा है कि 20 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे तो आप लोग रूट से रिलेटेड, और ये 4-5 बार करना इनको, ताकि फिर आपके कभी कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं कभी इस टाइप के क्वेश्चंस में। 14 नंबर में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुझे आप लोग ये बताइए, शुरुआत में छोटे क्वेश्चन से ही करता हूं, परफेक्ट क्यूब कितने होंगे? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए ऐसे कितने रूट हैं जो पूर्ण घन है, पूर्ण घन कितने हैं, तो जितने भी रूट अपने पास हैं इसको 3 की पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग जो भी संख्या अपने पास हो इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 3 से। अब की बार जैसे ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार भाग गया और उसमें एक जोड़ते हैं। इसमें 3 से भाग जा ही नहीं रहा तो अपने पास 0, उसमें एक जोड़ना चाहो तो जोड़ लो या गुना करोगे तो आंसर तो अपने पास 2 आना है। ये तो होता है एक रटने वाला तरीका, एक रट्टू जो स्टूडेंट होते हैं, जो रटने वाले ही सिर्फ होते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन कुछ बच्चे जो समझ जाते हैं उनको फिर रटना नहीं पड़ता, वो करते ऐसे ही है लेकिन फिर वो याद रटने वाली चीजें नहीं करते, उनको पता लग जाता है कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, सेम स्क्वायर वाला ही कॉन्सेप्ट है, मुझे आप लोग ये बताइए कि यहां पर अब क्यूब में अगर बदलना है तो 2 की पावर 3 और इसकी पावर अपने पास 1 है। 2 की पावर 3 की कितनी संख्या है वो आपको देखना है। 3 की पावर 3, ये तो 3 की पावर 1 है। अब की बार इसको काम में नहीं लेते, इसमें एक जोड़ देते हो तो 1 + 1, आंसर कितना आएगा 2, ये हमारा आंसर होगा। बोलो आप लोग सारे लोग मुझे बताओ भाई, जैसा मैंने आपको कहा है मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतने ही सिस्टम से, उतने ही बेसिक से, सिस्टमेटिक तरीके से डेली आता हूं। पिछले वाली क्लास से आगे की क्लास शुरू करता हूं, ऐसा नहीं करता कि कभी भी आ गया कुछ भी पढ़ा कर जा रहा हूं। कभी रेशियो पढ़ा दिया, कभी आके एवरेज पढ़ा दिया, कभी प्रॉफिट एंड लॉस के 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन लिख लाया, कभी अलजेब्रा आकर बता दिया। सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को हाँ और ना बोलने की जिम्मेदारी आपकी है। 500 तो इसको आप लोग कर नहीं रहे हो, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो आप लोग समझते रहो। बोलो ठीक है क्या?
तेज लाइव, अगर मेरी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं अब 18 तारीख से, ये तो आप लोगों पर भी डिपेंड करता है ना यार, आप लोग इसको शेयर वगैरह तो करते हो नहीं, थोड़ा सा बस ऐसे ही पढ़ते हो चले जाते हो फ्री में, थोड़ी तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। नहीं तो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि इतना मतलब सिस्टमेटिक कंटेंट, और ये मैं आपको बता देता हूं इस टाइप से कंटेंट कहीं पर आपको मिलना है नहीं, इतना बेसिक से इतना प्रॉपर वे में यूट्यूब पर और फ्री ऑफ कॉस्ट तो कहीं पर मिलेगा नहीं। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी संख्या अगर घन में है, जैसे 8 है, तो आगे किसी भी नंबर को 2 को 3 को या 7 को इनसे इंटू अगर करोगे तो फिर अपने पास इसका मल्टीपल तो बन जाता है। जैसे ये 8 का मल्टीपल बन गया, 8 का मल्टीपल बन गया, 8 का मल्टीपल बन गया, तो 8 का मल्टीपल अगर ढूंढना है तो उसको छोड़ देते हैं और बाद वाली संख्याएं जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ हम लोग उन्हीं को काम में लेते हैं जितनी संख्याएं अपने पास बाद में है। लेकिन कभी भी अगर हमें पूर्ण घन अगर पूछे तो इंटू करने पर परफेक्ट क्यूब नहीं बनता, इंटू करने पर अपने पास ये यहां पर सिर्फ और सिर्फ 8 ही है। तो आप लोगों को जब भी पावर 3 में अगर आप लोगों से पूछता है, मुझे आप लोग ये बताइए, जब भी पावर अगर आपके पास 3 में पूछता है तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को पावर 3 में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कितनी ऐसी संख्याएं जो पावर 3 में है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं 1 + 1। जैसे इसका क्वेश्चन आया था 2017 मेंस में, 2017 मेंस में इस चीज का क्वेश्चन अपने पास आया था। ऐसा क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ था कि 9 की पावर 9 के कितने ऐसे रूट हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं। तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले याद रखना हम लोगों को प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ता है किसी भी क्वेश्चन को। तो 9 को 3 की पावर 2 आप लोग लिख सकते हो, 3 की पावर 2 की पावर 9 का मतलब ये हो गया 3 की पावर 18। और क्वेश्चन करने का तरीका होता है परफेक्ट क्यूब पूछे, कोई भी पावर अगर आपसे पूछता है परफेक्ट क्यूब पूछे तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, और जो भी आएगा उसमें 1 ऐड करते हैं। 3 से भाग दोगे तो 6, और 6 में 1 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 7। ये अपना आंसर है। क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं, ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कहीं भी अगर अपने पास आए तो डिवाइड करना है 3 से और उसमें आपको 1 ऐड कर लेना है। या आप चाहते हो कि सर पूरा इसको लिखकर बताओ कि कैसे होगा। 3 की पावर 18 जो होता है, मुझे आप लोग ये बताइए क्या 3 की पावर 6 लिख सकते हो क्या? मतलब अंदर हमें क्यूब चाहिए, अंदर अगर आपको क्यूब चाहिए तो क्यूब की पावर 6 है और उसमें हम लोग 1 ऐड कर देते हैं तो आंसर कितना आ गया 7। ये अपना आंसर होगा। अगर कोई बच्चा फिर भी सोचता है कि सर वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो वो संख्याएं अगर लिखना चाहो तो 1 होगा, 3 की पावर अपने पास 3 होगा परफेक्ट क्यूब में, 3 की पावर 6 होगा, 3 की पावर 9, 3 की पावर 12, 3 की पावर 15 और 3 की पावर 18। परफेक्ट क्यूब में इसके जो अपने पास रूट होंगे वो 7 नंबर इसके रूट होंगे। बोलो एकदम ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं परफेक्ट क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 चल रहा है। ऐसे हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। जैसे यहां पर अगर अपने पास है 3 का भाग दोगे तो अपने पास भाग नहीं जा रहा, मतलब 0 और 1 तो हम लोग जोड़ते हैं, 0 1 जोड़ते हैं, 0 1 जोड़ते हैं तो 1 + 1 गुना 1 गुना 1, तो अपने पास आंसर कितना आ गया? आंसर 1 आ गया। ध्यान रखना इसका आंसर 0 नहीं होता। आप लोग सोचो कि 3 का भाग तो जा ही नहीं रहा है, तुरंत मैं आंसर 0 दे देता हूं। इसका आंसर 0 नहीं होता है, इसका आंसर कितना होता है? अपने पास 1 होता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूं या पढ़ाने जा रहा हूं, या आपको खुद को करना है। मैं जो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको चाहूंगा कि आपको समझाऊं कि परफेक्ट क्यूब अगर निकालना पड़े तो तरीका अपने पास क्या होता है। कभी भी किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब अगर बनाना है तो अपने पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा है, और एक अपने पास है दूसरा तरीका। दोनों तरीके से मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से समझो। 2 की पावर अपने पास 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करना है, मतलब ये 6 को, इसको 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 अलग से पढ़ा रहने देंगे, उसका कोई यूज नहीं है। पहले बेसिक से समझा रहा हूं और फिर फॉर्मूला याद करवा देता हूं। 5 की पावर 9 का मतलब 5 का क्यूब की पावर 3 है, क्यूब में हम लोग बदल रहे हैं। और ये 7 की पावर 3 की पावर 1 है, 7 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1। ये कोई काम का नहीं है,
ये कोई काम का नहीं है। इसमें एक जोड़ेंगे तो इसमें अगर एक ऐड करोगे तो 3, इसमें एक ऐड करोगे तो 2, इसमें एक ऐड करोगे तो 4 और इसमें एक ऐड करोगे तो 2 और इंटू करोगे 6 इंटू 4 अपने पास 6 इंटू 8। क्या आंसर जो अपने पास आ गया है वो 48 आ गया है? क्या सब बच्चे अच्छे से 48 आंसर? बिल्कुल ठीक है भाई। संजय गोल्डन, अनुज कुमार बिल्कुल आपका, दुर्गा, संजय, शिवानंद आपका आंसर, शुभम, सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। जितने बच्चों का आंसर 48 है। बाकी जो बच्चा रटना चाहता है, जो पावर आपसे पूछा है, पावर 2 पूछे तो 2 का भाग, क्यूब का मतलब 3 पूछे तो 3 का भाग, 4 पूछे तो 4 से डिवाइड करते हैं। इसमें 3 का भाग दोगे 2 बार जाएगा और उसमें एक हम लोग जोड़ते हैं, भाग जाएगा 1 बार और उसमें एक ऐड करते हैं, भाग जाएगा 3 का 3 बार। जितनी पावर पूछे उसी से डिवाइड करते हैं 1 बार और उसमें एक ऐड करेंगे तो अपने पास ये हुआ 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 और सोल्व करोगे तो आंसर आ गया 48। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग उन क्वेश्चंस को जिसमें परफेक्ट स्क्वायर कितनी संख्याएं होंगी और परफेक्ट क्यूब कितनी संख्याएं होंगी? क्या सारे बच्चे आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हो? क्या एक ऐड क्यों होता है विक्रांत? ये कल की क्लास में आप जाकर एक बार देखोगे तो आपको अच्छे से ढंग से चीज समझ में आएगी कि +1 हम लोग क्यों करते हैं। कल की क्लास एक बार जाकर देखिए, वहां पर मैंने बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से आपको समझाया है। चलो पीछे फिर से चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 14। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 पिछली हम लोग पेज पर आते हैं, या आप लोग खुद कर लेना भाई इसको। ये 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास होना चाहिए वो क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास ऐसा क्वेश्चन है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर क्या होगा? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर क्या होगा? तो ध्यान रखना गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ये अपने पास पूछा गया है। कोई भी अपने पास अगर दिया हुआ है तो उसके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? उसके अपने पास सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो ऐसा अगर कभी भी आपके पास है, इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे, इसको सीखने की कोशिश करोगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ फैक्टर अपॉन टोटल नंबर है अपने पास, जितने भी जो नंबर था वो अपने पास ऊपर लिखेंगे सम ऑफ फैक्टर और नीचे वो नंबर लिख देंगे। जैसे इस फैक्टर का सम अगर निकालना है इस नंबर का तो वो मुझे बताइए कितना होगा? हाँ ना बोलो, क्या आप लोग समझ तो पा रहे हो? क्या इसका बेसिक मैं समझा दूंगा, हर क्वेश्चन का मैं फॉर्मूला बताता हूं, एग्जाम में कैसे करोगे वो चीज समझाता हूं और साथ ही उसका मैं बेसिक बताता हूं। दोनों तरीके बताकर ही मैं आगे बढ़ता हूं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर इसका बेसिक क्या होगा या क्या होगा, उस चीज की चिंता आप लोग छोड़ दो। तो यहां पर सम ऑफ फैक्टर जो होगा वो अपने पास होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। क्या तरीका कल की क्लास से ये याद है क्या? ये मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। और 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 अपॉन जो नंबर है वो 24 है, ये लो, तो ऊपर आ जाएगा 60 अपॉन 24। तो ऊपर वाला अपने पास आ गया है 12 गुना 5 5/2, यानी आंसर आ गया 2.5। ये अपना आंसर है। मुझे आप लोग ये बताइए, जैसे आप लोग इसके फैक्टर करोगे तो इस नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो होगा 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। जैसे आप लोग इनका रेसिप्रोकल अगर ऐड करते हो आप लोग 1/2 1/3, क्योंकि हमें ये पता है 1/4 1/6 1/8 1/12 और 1/24। जैसे ही आप लोग ऐड करोगे तो मुझे पक्का पता है, मुझे बात पहले से ही पता है। कौन सी बात मुझे पहले से पता है? मुझे ये बात पता है कि अपने पास 24 जो है वो अपने पास ये जो नंबर है 24, इस नंबर में इन सभी का भाग जाएगा क्योंकि इसके फैक्टर हैं।
इन सभी का भाग जाएगा, ये इसके फैक्टर हैं। तो याद रखना एलसीएम जो आएगा हमेशा वो नंबर ही आता है, यानी कितना आएगा 24। एलसीएम जो आता है वो हमेशा और हमेशा वो नंबर ही आता है, और वो नंबर अपने पास 24 है। यहां पर अपने पास 24 बचेगा क्या, और सारे के सारे फैक्टर वापस लिखे गए क्या, 2 से भाग दोगे तो 12, 2 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 8, 4 से 6, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। तो क्या ऊपर वापस सारे के सारे फैक्टर आ गए, वही मैंने फॉर्मूला बनाया। सब कुछ बेसिक है, डिपेंड करता है कि आप उसको रटने की कोशिश करते हो या समझकर उसको याद करते हो। रटोगे हमेशा 20 पॉइंट, तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं 20 पॉइंट तो इसे एक छोटे से पॉइंट फैक्टर में याद करना है। नंबर सिस्टम में 1000 पॉइंट हो जाएंगे जो आपको रटने पड़ेंगे, और पूरे मैथ्स में तो कम से कम 20,000 पॉइंट हो जाएंगे। और फिर आप लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देगा कि आप लोगों को तो बस याद यही रखना होगा कि याद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो कोई चीज आपको रटनी नहीं है। और अच्छी बात, हमारा दिमाग जैसे काम करता है उसमें अच्छी बात यह है कि जैसे अगर आप लोग समझ लेते हो तो फिर वो याद करने में भी आसानी होती है, और वो याद रहता है हमेशा के लिए कि यार अपने को तो बेसिक आता है। और ये क्यों आया से सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर, क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? अमन तोमर, अब हम लोग बात करते हैं। इस टाइम में 4 से 5 आप लोगों को डेली पढ़ाता हूं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इन चीजों को भाई आगे वाले क्वेश्चंस कर लोगे क्या? थोड़ा सा आप लोग क्लास के बाद, बीच में कभी नहीं करना है, बीच में आपको डिस्टर्ब होने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन क्लास के बाद यहां से इसके नीचे एक जो शेयर अपने पास आता है वहां से आप लोग कॉपी करके इस लिंक को अपने फेसबुक वगैरह पर और इन पर आप लोग शेयर कर सकते हो। ये मैं बता देता हूं, इतना सिस्टम से, इतना सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब क्लास के बाद क्लास, अगली क्लास वही अगली, कल जहां पर आज छोड़कर गया हूं जैसे 15 तक करवा चुका हूं, कल की क्लास में यानी कि मंडे को वापस 20 तक के क्वेश्चंस करवाऊंगा। कल दोपहर में 12 बजे, संडे को मैं 12 बजे मिलता हूं आपसे संडे टॉक के लिए कि बच्चों से थोड़ी बात कर सकूं, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है या कुछ छोटी छोटी चीजें बता सकूं, उस चीज के लिए मैं आप लोगों से संडे को मिलता हूं। तो संडे को शाम को 4 बजे क्लास अपनी होती है नहीं। अब जो भी स्टूडेंट चाहता है, बीच बीच में जो मुझसे बैच के बारे में पूछता रहता है या और किसी चीज के बारे में अगर आप लोग पूछ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं 2 जगह पढ़ाता हूं, एक मदर्स पर पढ़ाता हूं और एक अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं। मदर्स पर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं और अनअकैडमी पर मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं। जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी पर अगर आना चाहे, इस मंथ में मदर्स पर भी बैचेज शुरू हैं। लॉकडाउन जयपुर में खुल गया है तो इस मंथ में शुरू होंगे। मदर्स के नंबर पर आप लोग कॉल कर लेना। कोई बच्चा अगर बार बार जो पूछ रहा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अनअकैडमी पर आज से मैं अर्थमेटिक शुरू कर रहा हूँ। इस पर डेली शाम को मैं पढ़ाता हूँ 6 to 7:30। तो आज शाम को 6 बजे से बैच में शुरू कर रहा हूँ अर्थमेटिक के लिए। इसमें अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो अपना कोड आप लोग ध्यान रखना, पवन आप लोग लिख दोगे रेफरल कोड में, तो फीस आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट बहुत ज्यादा आते हैं वहां पर पढ़ने के लिए, तो मैं कोई बहुत ज्यादा भी शुरुआत में बीच में लिखना, ये करना वो करना, इतनी चीजें मैं नहीं बता पाता हूँ। लास्ट में एक बार जरूर आपके लिए बता देता हूँ कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो बैचेज वगैरह में मैं कहाँ पर पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं एक बार इस पर बता देता हूँ। विपिन उत्तराखंड वाले भाई नमस्कार, नमस्कार, कैसे हो आप बताइए। ठीक है ना? तो चलो मिलते हैं हम लोग अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को हमेशा लाइक किया करो, आप लोग फ्री में वीडियो नहीं देखा करो। और ऐसा कंटेंट मैं बार बार कह रहा हूं, मैं वैसे आपको पता होगा जो थंबनेल पर जैसे लिखता हूं वैसा ही मैं पढ़ाता हूं। मैं ऐसे बिना मतलब की चीजें तो आपको बोलता ही नहीं हूं। ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर नहीं, पेड क्लासेज में भी आपको मिलना बहुत मुश्किल होगा, ये मैं बता देता हूं आपको। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो अगर आप लोग रियल में चाहते हैं कि रेगुलर पढ़ें तो थोड़ा सा इसको बाद में शेयर करो। कम से कम कुछ ठीक ठाक बच्चे तो आने ही चाहिए पढ़ने के लिए।